अच्छा, आपकी ओर तो ठीक है। ऑल राइट, सो यहाँ पर हम लोग डिजिटल पेंटिंग का जो पार्ट लेके बैठे थे उसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं। और देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं अब, और क्या एड ऑन करें इसमें सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये फेस हमारे पास है, यहाँ पर हमने एक सिंगल कलर इस पर प्लेट किया हुआ है। अब देखते हैं हमारे पास और क्या क्या है। यहाँ पर कुछ ब्रश के और पैटर्न्स हैं हमारे पास। यहाँ एक मिक्सर ब्रश है जो बहुत काम का ब्रश है, जो मिक्स करता है एक्चुअली चीज़ों को। सो पहले मैं एक सिंगल कलर पे इसको चला के आपको दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कर रहा है। यहाँ सिंगल कलर पे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये क्या है कि कुछ है नहीं उसके पास मिक्स करने के लिए। तो इसको कैसे चलाते हैं हम लोग सीधा मिक्सर ब्रश स्किन टोन पे। तो वैसे भी हमने इसकी कॉपी ले रखी है, तो ये ब्रश को मैंने थोड़ा छोटा किया एंड स्टार्ट हीलिंग। और यहाँ मैं, ये देखो, ये जो थोड़ा सा डार्क हो रहा है, लाइट हो रहा है, ये थोड़ा चला के देखना पड़ता है। तो यहाँ कलर ब्लैक है, क्लीन ब्रश चलाते हैं। हाँ, पहले थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। ओके, ओके। तो ये ब्रश क्या करता है पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये एक्चुअली ना आसपास का टोन पकड़ के और वो रिलेटेबल बॉडी को भरता है मिक्सर ब्रश। तो इसको अपन अपनी भाषा में समझें तो ऐसे समझ लो कि जैसे कभी कोई चीज कोई पेस्ट आपने ऐसा डाला, तो इसको आप ऐसे थंब से थोड़ा सा स्ट्रेच करते तो वो कैसे घिसता हुआ चला जाता है। सिमिलरली ये ब्रश का भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें बस कुछ डाल नहीं रहे, जो ऑलरेडी डला पड़ा है उसी को ही वो आसपास मिक्स कर रहे हैं। ओके, सो इट इज मिक्सर ब्रश। तो ये डिजिटल पेंटिंग बनाने में बहुत कारगर है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त ब्रश है, बहुत जबरदस्त। हाँ, वो अपनी एक टोन बनाता चलेगा। ये ओरिजिनल इमेज पे ही मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ अभी। अब इसको कैसे कर सकते हैं आप, जैसे कि ये जो टोन है, अब इस पे क्या है, इस पे कुछ होगा नहीं। वजह क्या है, ये वो कलर एक ही है। कलर चाहिए उसको, वेराइटीज, तो वेराइटीज तो इधर ही मिलेगी, है ना। तो ये एक बात जो मैंने आपको ऐसे इन जनरल बताई अभी, कि आप इस टाइप से स्ट्रोक को चला सकते हैं, पर अभी और भी बहुत सी चीजें हैं जो अपने को सीखनी है। अब जैसे ये स्किन टोन में ये बाल थे, मान लो अपने को ये नहीं चाहिए, तो वो स्किन टोन को इतने अच्छे से फैलाएगा कि वो बाल भी साफ होंगे और साथ में आपको पता भी नहीं चलेगा। सी देखो, है ना, इसको ऐसे देखते हैं अपन, ये ऐसा था और अपन ने ऐसा कर दिया। तो ये धीरे धीरे हम लोग इसको पूरा कंप्लीट डिजिटल पेंटिंग बना देंगे अभी। और यहाँ हम कलर चढ़ा चढ़ा के और ब्रश आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे चलाना चाहते हो। छोटा करना है, बड़ा करना है, वो आपके ऊपर है। बस इसको रोकना आपके ऊपर नहीं है। ये अपने हिसाब से रोकता है। स्किन को आप एकदम जैसे ये जो पोर्स हैं, आप चाहते हो कि ये भी ना रहे। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो जो फोटोज में आप डिजिटल पेंटिंग देखते हैं वो कैसे बनती है, वो ऐसे बनती है। क्योंकि आप चला ब्रश ही रहे हो, इसको भी ब्रश ही बोलते हैं, मिक्सर ब्रश। बस ये टोन के हिसाब से चल रहा है, मतलब टोन के हिसाब से, मतलब आसपास की स्किन के हिसाब से। कलर नहीं करेंगे मतलब, हाँ फिर टोनिंग भरेंगे ना अलग अलग चीजों की। जैसे ये नोज में जो थोड़ा रेडिश है, लिप्स का जो रेडिश पन है, आईज का अलग है,
फिर टोनिंग भरेंगे। अभी एक एक स्किन टोन पे चलने दूंगा मैं इसको, स्किन के अलावा कहीं नहीं लाने दूंगा। आपको चेक करना है ना जैसे आपने क्या किया, तो वो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये दिख रहा, ये डिजिटल होती चली जा रही है आपकी पेंटिंग, एकदम डिजिटल कर देंगे अपन। अब जनरली जब आप डिजिटल पेंटिंग कर रहे हो तो आप ये सलवल तो चाहते ही नहीं हो, क्योंकि यही तो एक चीज है जो अपने हाथ में है ना। इसी प्रकार थोड़ा सा ऐसा छोटा ब्रश करके भी चलाओ। आप इसका वेट लोड मिक्स ये यहाँ से मैनेज कर सकते हो, फ्लो वगैरह मैंने बताया ही है आपको। डिजिटल पेंटिंग में क्या होता है, डिजिटल पेंटिंग में ये होता है कि वो डिजिटल लगे, मतलब लगना चाहिए ब्रश का स्ट्रोक। जो आपको मैंने वो फोटो दिखाया था ना, वो ए से बना था। वो एक दूसरा तरीका, वही तो मैं बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा बताऊंगा ना अभी करके। ये पहले एक बार थोड़ा सा इसकी और अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, फिर वो भी कर लेंगे। देख रहे हो पूरा, जो वो क्या बोलते हैं ऐसे डॉट्स टाइप के, वो साफ होना जरूरी है। बिल्कुल, ये आपको बनाना पड़ता है ऐसा, बट अपने आप नहीं आएगा। और ब्रश चलाना भी एक आर्ट है, मतलब ऐसे घिस नहीं सकते आप। हाँ, आपके पापा। हाँ, अच्छा। सही बात है। हाँ, लिख देते होंगे। अच्छा। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये तो प्रैक्टिस का बहुत बढ़िया।
जैसा मैंने अभी हाल आपको बोला कि ब्रश चलाते वक्त हाथ आपका सही चलना चाहिए, क्योंकि हाथ अगर बिगड़ा तो पेंटिंग तो फिर बिगड़नी। मतलब कोई खड़ी चीज है तो खड़ा चलाओ, आड़ी है तो आड़ा चलाओ, ऐसा मतलब अकॉर्डिंग टू द थिंग, वो ध्यान रखो। अरे ये ध्यान रखना पड़ेगा भैया बहुत। तो अभी तक क्या करा वो डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ कि डिजिटल पेंटिंग वर्ड जो बार बार मैं बोल रहा हूँ वो डिजिटल पेंटिंग कैसे लगेगी। जैसे यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। सुधार दी। तो ये स्किन थी, ये हमने पेंट किया अभी तक। जहाँ जहाँ ब्रश चल रहे हैं वहाँ साफ ही दिख रहा है आपको, और उसमें अभी कुछ जगह पर कमियां हैं वो ठीक करेंगे अपन। तो ये सबसे कॉमन और सबसे इजी तरीका है आज के ज़माने में डिजिटल पेंटिंग करने का। इसको मिक्सर ब्रश टूल। कोरल में नहीं, नहीं कोरल में डिजिटल पेंटिंग का कोई रोल नहीं है। वो पूरा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसीलिए तो फोटोशॉप को मांगते हैं लोग, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये फोटोशॉप ही करके दे सकता है। मेकअप को सुधारना है तो ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे मैं कुछ और चीजें आज आपको सिखाता हूँ जो एड ऑन, मतलब क्योंकि एड ऑन करना जरूरी है, एक ही चीज को बार बार करने से ज्यादा बेटर है नई नई चीजों पे अपन फोकस करें। तो लास्ट क्लास में जब मैंने आपको सिखाया था कि भाई अगर डिजिटल पेंटिंग वाया कलर करनी, तो जो मैंने ये पैटर्न नेल पे बताया था आपको, वो नेल वाला पैटर्न वो वाला है जो आप पूरी जगह यूज कर सकते हैं, शेड डाल डाल के आप वो यूज कर सकते हैं। बट जो दूसरा तरीका है वो है कि आप मिक्सर ब्रश यूज करके ये कर सकते हैं, इस टाइप से काम, है ना। डिजिटली लगाना है तो डिजिटली लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और डिपेंड करता है कि उसमें समय भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप एक चुटकी में या एक मिनट में काम कर लो। तो थोड़ा सा उसको हल्का सा मैं एक रिवाइंड कर देता हूँ, जो लास्ट क्लास में किया था उसको हल्का सा, और इसके लिप्स वगैरह के एरिया पे, क्योंकि ये भी टफ है लिप्स बनाना। वो फोटो ही है ना, वो तो रियलिस्टिक क्या उसमें। ओके। तो यहाँ आपको क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो आपको एक एक सिलेक्शन ले लेना। देखो, अगर आपको आर्टिस्ट के तौर पे काम करने तो बहुत तरीके हैं। सिंपल आप तो क्या करो, उठाओ कलर लिप्स का और लो ब्रश और पोत दो। पोत दो, अच्छे से पोतना। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कहीं कुछ छूटा। ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या जानते हैं कि ये शार्प है टूल अपना, होठ। तो बहुत हल्का सा फेदर लेके, मतलब इरेज टूल ले लो पहले आप, और बहुत हल्का सा फेदर लेके हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ाएंगे, 75 के आसपास हार्डनेस रखेंगे, और फिर इसको उड़ा देंगे।
तो आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि वो ऐसा मैंने उसको एक शेप दे दिया। और फिर और भी चीजें होती है, जैसे लाइक धीरे धीरे, मतलब ये इट टुक टाइम, बहुत टाइम लगता है इसमें, लेकिन रिजल्ट आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कलर ले लेंगे, कौन सा, ये वाला, है ना, और शेड्स डालेंगे, छोटे छोटे शेड्स। कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा इरेज टूल नहीं नहीं, हुआ नहीं है। तो मैं वही सोच रहा, मैंने यार चल के नहीं रहा ब्रश। तो बहुत धीरे धीरे आप जो है इस ब्रश का यूज करें, और शेडिंग को तो भूले ही नहीं, खेल तो सारा शेडिंग का है। इतना डिटेल में आपको काम करना पड़ेगा ना, कि जिसकी कोई हद नहीं। समझे भाईजान। अरे इसको क्या हो गया है, नहीं नहीं, वो लाइट ही बंद हो रही है ना। तो तुम्हारा माउस इसलिए वैसा हो रहा है क्योंकि वो खराब है। हाँ, ऐसा कहीं नहीं, और क्या, गिराते रहो, एक दिन वो गिरा देगा। तो आपको अगर लग रहा है कि सर इससे तेज करने का कोई तरीका है, तो नहीं है। ऐसे ही प्यार से आपको धीरे धीरे खेलना पड़ेगा गुरु। टाइम लगता है। अब इतनी मेहनत करने का जब रिजल्ट दिखाऊंगा तो आप बोलोगे हैं सर कुछ हुआ तो है ही नहीं। तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि इतनी जल्दी थोड़ी होएगा। हर जगह ही मेहनत लगती है। इसके बाद थोड़ा सा डॉज वन भी करना पड़ता है। ऐसे क्या लग रहा है तुम्हें, इतने से सही काम थोड़ी चलता। और ओ, क्या हुआ ये, अरे है, डिजिटल पेंटिंग बना रहे हैं।
अब कुछ ब्रश चाहिए, ब्रश। ये तो हो गए, ये खत्म हो गए ब्रश। अब कुछ इज्जतदार ब्रश चाहिए। अरे ऐसे चिंटू पिंटू ब्रश जिनमें हो पैटर्न्स। ये थोड़ा ठीक लग रहा, ये अच्छा है। चिंटू विंटू ब्रश, ब्रश की दुनिया बहुत निराली, बहुत ही प्यारी। इस पे यही कलर रहने देते हैं। इस पे थोड़ा डार्क कलर कर लेते हैं। दो डिफरेंट कलर मैंने ले लिए। अब देखो मजा, देखो आप मजा। मतलब रिजल्ट नहीं आएगा, पर कुछ तो आएगा। ठीक है। तो स्मजिंग वो सिखाई तो थी उस दिन मैंने। स्मच करना, स्मच या हुआ हो, हुआ पर दिखा नहीं। ये हुआ तो है पर दिखा नहीं। देखो इतनी नौटंकी करी अपन ने अभी तक वो, इतनी देर तक जो घिसा घासी करी ना। पर वो अरे लगेगा, लगे मैं फोकट की मेहनत थोड़ी करी है। वो जितना छोटा करूंगा मैं, वो उतना आपको आएगी फीलिंग। जैसे यहाँ शेड दिखना शुरू हो गया आपको, वहां भी थोड़ी सी शेडिंग शुरू हो गई है। आएगा आएगा, ऐसा नहीं है। बस समय बहुत लगता है। मेरा कहने का जो पॉइंट है वो ये है कि बनेगा तो मस्त रिजल्ट तो। हम्म। सभी बनाना है वो तो तुमको। अब मेरा काम था सिखाना, सिखा दिया मैंने। बनाओगे तो तुम कैसे जूम कर करके काम करना, वो मेरा तरीका था, वो बता दिया मैंने। हाँ जूम। उसको बुरा लगे तो लगे यार, प्रॉब्लम वो नहीं है। अपने को नहीं लगना चाहिए बुरा। अरे यार ये बार बार स्मजिंग पे कहा जा रहा भाई। ब्रश यहाँ चुना है मैंने, वेट मीडिया ब्रश। ये रहा। अच्छा, फिर स्मजिंग में चला गया। नहीं, नहीं। खैर वो काम स्मजिंग का ही करता है, पर वो वैसे नहीं चाहिए ना जैसे वो करता है। देखो यहाँ सेटिंग्स होती है उसकी, वो बताता हूँ कुछ सेटिंग्स हैं। शेप डायनामिक स्कैटरिंग और ये सब। एक कलर डायनामिक है, वो इसमें ऑन नहीं है। अच्छा वो उसमें ही चलेगा भैया, वो उसमें। हाँ वही देख रहा हूँ। उसको नहीं फेंका। उससे कुछ है उसकी जाति, जाति दुश्मनी उससे, उससे कुछ क्या। तो इस तरीके से ये ब्रश चलेगा बहुत प्यार।
नहीं, वो सिलेक्ट तो मैंने इसलिए लिया था कि बाहर नहीं चल जाए। तो बहुत ही प्यारा ब्रश है। नहीं, वो ब्रश नॉर्मल सिलेक्ट जैसे होता वैसे ही हुआ, पर वो एक जो ब्रश था, जो वो मैं छेद वाला सिलेक्ट कर रहा था, ये वाला, बस ये नहीं हो रहा है। तो हो सकता है वो शायद उससे कुछ रिलेशन हो उसका। तो ये ब्रश चल तो रहा है, लेकिन इसकी डिग्री मुझे मोड़नी है। डिग्री से मेरा मतलब है कि इसका एंगल मुझे मोड़ना है, और वो एंगल मुझे इधर नहीं चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। देखो, इस पर मोड़ रहा हूँ तो वो एंगल पैटर्न, क्योंकि मुझे खड़े चाहिए ना, ऐसे आड़े तो नहीं चाहिए। ये इस टाइप से कुछ चाहिए। और स्कैटरिंग भी थोड़ी सी मैं इसकी ठीक करना चाहता हूँ। तो ये सेटिंग्स में से इसका जो स्कैटरपन है, साइज तो ठीक, स्पेसिंग कम करते हैं थोड़ी सी इसकी। स्पेसिंग तो रहने दो यार, स्पेसिंग कम हो जाएगी तो स्कैटर जो पन है वो तो नहीं, रहने ही दो, हटाओ इसको। ट्रांसफर ठीक है, स्मूदिंग ठीक है। हाँ, और नहीं, ये पैटर्न वाला काम नहीं करूंगा, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, वो ऐसा लग रहा है थोड़ा अजीब वाला मामला लग रहा है वो। तो मैं फेवर करूंगा अपना नॉर्मल तरीका, जो, हाँ, वही खींच खींच के करेंगे अपन। हाँ, एक और काम कर सकता था वैसे मैं, कि तो मैं 100 करता हूँ। और वो एक और काम ये है कि मैं इसके नीचे एक लेयर लूँ, और ब्रश स्ट्रोक ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसको भी हल्का सा डार्क, हल्का सा। और जो हमारी ब्रश की सेटिंग्स हैं उसमें हम क्या करें, कलर डायनामिक ले लें एक, तो जिससे दोनों कलर मिक्स यूज हो, और स्कैटरिंग यूज कर लें, ताकि यू नो थोड़ा स्कैटर हो, ऐसा अनवांटेड टाइप, मतलब वो अनइवन हो। हाँ, ऐसा रैंडम रैंडम हो, हल्का सा, किसी का शेड ज़्यादा, किसी का कम। और डुअल ब्रश, यस, डुअल ब्रश ले लेते हैं। नहीं, डुअल ब्रश में दो ब्रश एक साथ, वो भी आप कर सकते हैं, पर हाँ, हाँ। और शेप में थोड़ा साइज, एंगल एंगल, ये क्या करेगा, ये अपने को एक सुविधा देगा अब। अभी तो मैंने इसको ब्रश चल नहीं रहा, मैंने क्या ऑन की, शेप नहीं हटा देता हूँ, स्कैटरिंग के ट्यूटोरियल ब्रश हटा देता हूँ। अब देखते हैं, नहीं, कुछ ऑफ है शायद। ये लेयर है, की ओपेसिटी फुल है, सब ठीक है। फिर क्या बात है भाई।
अमन ने बनाई बीच चीज क्या? डिजिटल पेंटिंग थोड़ी है, फोटो है वो तो बीच में तो। हाँ फोटो में फिल्टर अप्लाई करा हुआ है और क्या। तो क्या है? जेलो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो अब जो बीच में जो स्ट्रोक्स आए हैं, हम क्या करेंगे उसको, हम करेंगे उसको इरेज, है ना, क्योंकि इरेज करना तो जरूरी है। नहीं, इरेज करेंगे उससे क्या फायदा मिलेगा मैं बताता हूँ ना। रूल्स फॉलो करो, रूल फॉलो करोगे ना तो हेल्प मिलेगी। और फेदर वाला ब्रश लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो ब्रश लेंगे एक फेदर वाला, और यहाँ इसके कौन सा फेसबुक पे है ना बेटा, ले लो। हाँ फेसबुक से ही तो दिखाया मैंने अभी। सरोवर जाटवा एक ही नाम है मेरा। अरे कुछ डालो तो सही आप, सरोवर जाटवा पूरा सबसे ऊपर अपन ही आने की संभावना है। उसके बाद बच्चों अपन क्या करेंगे, यहां से लेंगे इसकी डार्क टोन, थोड़ी सी और इधर से लेते हैं, डार्केस्ट टोन लेनी पड़ेगी। और फिर नहीं पूरी ब्लैक नहीं, और पूरी ब्लैक लेनी भी नहीं है, नकली लगेगा नहीं तो। अच्छा, अगेन इरेजर ले लिया था हमने, और यहाँ ये वाला ब्रश नहीं चाहिए, यहाँ ये वाला चाहिए। तो थोड़ा वो कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद उसको सुधारेंगे। जितना आप उसको बेहतर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, उतना ही उसका रिजल्ट सुधरेगा। अब थोड़ा सा डॉज बन, हल्का सा बर्न। हम्म।
नहीं नहीं नहीं, वो बस जो कलर है उसका डार्कन डाल करता जाएगा। तो समझ रहे क्या आप, ये थोड़ा जल गया, आग लग गई। तो ऐसे आग नहीं लगनी चाहिए। और दूसरी चीज कि वो जो लेयर हमने डाली, ये वाली, थोड़ा ऐसा कम, तो क्या होगा जब एक डिस्टेंस से देखोगे ना, वो जला हुए को छोड़ दो, थोड़ा ज्यादा चल गया स्ट्रोक, उसको इरेज करेंगे। तो एक डिस्टेंस से जब देखोगे ना तो वो थोड़ा सा रिलेट लगना शुरू हो जाएगा आपको। पास के अलावा ब्रश कैसे बनाया जाए? जैसे अब कुछ पैटर्न आपको चाहिए, अब वो आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे? तो क्या करना है, अपन ये पेन टूल लिया और इसको अपने अकॉर्डिंग बहुत ही एकदम, ठीक है, तो ऐसा कुछ, यू नो, कंट्रोल इंटर, सो इट बिकम अ सिलेक्शन। और जब ये सिलेक्शन हो जाए तो फिर हम इसको, यहाँ पर मिलता है हमको डिफाइन ब्रश प्रीसेट। तो ये सैंपल ब्रश नाम से इसको, तो हम नाम दे देते हैं इसको हेयर, हेयर, और इसको कर देते हैं ओके। तो ये अब ब्रश बन गया हेयर। पर छोटी सी कुछ, नहीं 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 नहीं, सही बना, सही बना, बिल्कुल सही बना। अब देखो, आप मजा देखो, मजा। एक कलर कौन सा है इसमें? ऐसे यार, कलर तो तीन है, पर अब कहाँ से लाए तीन कलर? दो ही ऑप्शन, अरे यार दो ही ऑप्शन है तो दो ही रहने दो यार। ठीक है। अभी दिखाता हूँ ना क्या करा है। तो नीचे वाली बालिका को जरा हम हाइड कर देते हैं थोड़ा। वो अभी भी चल रहे हैं ब्रश, देखो चल रहे हैं। तो एक बार उसको चल लेने दो। नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, जो चलाए थे ना मैंने 2 साल पहले। तो सी, ये बालों का स्ट्रोक बनना शुरू हुआ। अब वही है ना, आपने जो आपका स्ट्रोक लिया उसमें कलर डायनामिक लिया है कि नहीं लिया है? वो कंपलसरी है।
कलर डायनामिक लेना चाहिए, है ना, जिससे जो है वैरायटीज ऑफ कलर। और हल्का सा वो स्कैटर विटर नहीं, इसमें मत करो क्योंकि फिर पैटर्न बिगड़ेगा ना। बाल तो पैटर्न में चाहिए। तो यहाँ जो है देखो, मस्त, को रोक देता हूँ।